नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन भारत हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। नायब सिंह सैनी हरियाणा का विजन 2047 प्री बजट कंसल्टेशन का सत्र रहा। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पहले सत्र का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री नरबीर सिंह, विधायक मुकेश शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। आपको जानकारी दे दें कि गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय प्री बजट मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के विकास, आर्थिक सुदृढ़ता और जन संकल्याण से जुड़ा रहा, उनकी प्राथमिकताओं से जुड़ा रहा। विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श किया गया। ये 2 दिवसीय मंथन कार्यक्रम हरियाणा सरकार के दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंत्री श्रुति चौधरी ने लिविंग इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। मनरेगा को लेकर श्रुति चौधरी ने बयान दिया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, श्रुति चौधरी ने कहा है। क्या क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाते। मनरेगा को लेकर देश भर के अंदर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, मीटिंग भी रखी गई, जिसके अंदर मनरेगा बचाओ संग्राम की जो है कल शुरुआत की गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी इस समय हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, कांग्रेस द्वारा जो है मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की गई है, किस प्रकार देखते हैं? इनको तो कांग्रेस बचाओ संग्राम करना चाहिए, बल्कि क्योंकि ये बिल्कुल ही नीचे जाते 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 इनकी कहानी खत्म हो रही है और इसलिए ये इन बातों पे आ गए हैं। अब तमाम इन्होंने एक विधानसभा निकाल दी, आपने देखा है, वोट चोरी पे, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, उस पर नो कॉन्फिडेंस भी लेके आ गए। लोगों से आज आप पूछिए, किसी से भी, कोई भी आप ले लीजिए, आप ये माइक लेके जाइए और पूछिए वोट चोरी कोई मुद्दा है उनके लिए? 1 साल से ज्यादा हो गई उन्होंने जिस सरकार को, चुनी हुई सरकार को बिठाया है। मुद्दे जो हैं वो लोगों के उजागर करने चाहिए। ये एक विपक्ष का, एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष का काम है। लेकिन नेता तो बचे नहीं, कोई मैच्योर गंभीर नेता जो 24 घंटे अपने जो एक अपना टाइम जो है वो मीनिंगफुल तरीके से लोगों की भलाई में लगाएं और एक दिशा दें अपनी पार्टी को। वो लोग तो है नहीं अब कांग्रेस में, तो इसलिए वो कभी संविधान बदल गया, कभी वोट चोरी हो गई, कभी ये अब हम गिराव करेंगे, कूदेंगे, चिल्लाएंगे, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको लगता है, एक्चुअली उनके दिमाग में ये है कि हमें सत्ता में होना चाहिए था और लोगों ने किसी और को बिठा दिया। तो वो बात क्योंकि वो हजम नहीं कर पा रहे और दूसरी बात ये है कि अपना होमवर्क नहीं कर पा रहे। अब ये वोट चोरी को लेके तमाम बिहार में घूमे और उसका क्या नतीजा हुआ? लोगों से वो कोई कनेक्टेड बात ही नहीं थी। मैम, कांग्रेस द्वारा एक चीज और कही गई है कि जिस प्रकार से जो रेशियो जो बांटा गया कि 60-40 का रेशियो, कि 60% जो है ग्रांट केंद्र की तरफ से आएगी तो 40% जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। उनका कहना यह है कि हरियाणा के ऊपर पहले काफी कर्जा है, ऊपर से 40% का बोझ हरियाणा के ऊपर और दे दिया, तो किस प्रकार से हरियाणा जो है मजदूरों को पैसा दे पाएगा? नहीं, इस तरीके से ये तो और फाइन ट्यून किया है ताकि स्टेट्स भी गंभीर रहे कि जहां पे ये इसको यूज किया जा रहा है सही लोगों तक पहुंचे, तो उनका जो डेटा जो है वो स्टेट्स का बिल्कुल ठीक होना चाहिए और इसलिए ये किया गया है। और इसमें 60-40 कर तो गवर्नमेंट ही रही है ना, तो इस प्रकार से और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बढ़ाई है ताकि डेटा की भी फाइन ट्यूनिंग हो और सही तरीके से सही लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो। इसके साथ ही मैम 2026 की शुरुआत हो चुकी है, किस प्रकार की प्लानिंग जो है आपके डिपार्टमेंट्स की आगे रहने वाली, क्योंकि 2025 के अंदर भी काफी कुछ कार्य जो आपके द्वारा किए गए हैं। 2025 का खास करके मुद्दा रहा SYL, उसको लेकर कई बार जो है बैठक पंजाब और हरियाणा के बीच हुई, लेकिन कोई रास्ता अभी तक नहीं उसको लेकर निकल चुका है। 2026 की क्या कुछ उम्मीद जो है कर सकते हैं कि क्या कुछ रहेगा? देखिए, पानी के तौर पे ये हमारा प्रदेश ऐसा है, प्रदेश है जहाँ पे हमारे पास जो पानी हमारा आता है वहीं से उसी तरीके से हमको उसका इस्तेमाल करना है और आगे डिस्पर्स करना है।
तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि टेल तक, हमारी जो हर टेल है, बिना भेदभाव के हर जगह पानी पहुंचना चाहिए। और उसके लिए डिपार्टमेंट लगा हुआ है। हमारी जो मेन लाइंस हैं, जो चैनल्स बहुत मुद्दतों तक जो वो रिहैबिलिटेट नहीं हो पाई और बहुत साल डेकेड्स हो गए हैं, उन सारे जो मेन लाइंस का रिहैबिलिटेट उनको करना, ये सारा का सारा जो हमारा कैनाल नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना, ये हम उस काम के लिए लगे हुए हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग जो है आपकी रहेगी, क्योंकि आज के समय में महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। आप भी एक महिला हैं, आपके पास ये विभाग है, तो महिलाओं की जो उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ चीजें जो है सरकार द्वारा की जाएंगी, उन्हें सशक्त किस तरह बनाया जाएगा। इन जैसे चीज़ों में ये सारी की सारी जो मैंने आपको अभी योजनाएं बताई हैं, ये महिला सशक्तिकरण के लिए ही है, ताकि महिला जो है वो ग्रास रूट में, चाहे हो अब आंगनवाड़ी जो केंद्र है और उनका जो विस्तार जो करा है, वो जो ग्रास रूट की जो ग्रामीण में जो वंचित वर्ग है वहाँ से लेते हुए कि किस तरीके से वहाँ पे तब्दील करा जाए, इनकी फाइन ट्यूनिंग, जैसे अब मनरेगा की ही फाइन ट्यून करते चले जा रहे हैं, लंबी योजनाएं हैं, तो किस प्रकार से इनका। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने अपने 2026 के जो उनका आगे का क्या कुछ प्लानिंग है उसके बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही मनरेगा को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। क्या नाम शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर से हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यमुनानगर से दिल दहला देने वाला कांड। आपको बता दें कि अंधविश्वास के आड़ में खौफनाक खेल को अंजाम दिया गया है। सिद्धि के लिए 5 साल के मासूम की बलि दी गई। तांत्रिक और उसकी पत्नी ने भी बलि दी है। वारदात में शामिल है पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। जांच उस दिन से लगातार ही सीआईए में चल रही थी, तो जांच का जो दायरा था उसमें आसपास के फैमिली मेंबर होने का शक था, तो सभी के ऊपर नज़र भी रखी जा रही थी, क्वेश्चनिंग भी करी जा रही थी। जो कल हमें सूचना भी मिली और हमारे सोर्स से भी पता चला कि इसमें जो बच्चे का एक रिलेटिव है शिव कुमार, जो बच्चे के ताऊ हैं, ताऊ का ये दामाद है, कि इसकी इसमें संलिप्तता हो सकती है। जब इनको बुला के इससे पूछताछ करी गई, गहनता से पूछताछ करी गई, तो इसने इस जुर्म को कबूला और इसने इसमें अपनी पत्नी की भी इन्वॉल्वमेंट बताई और साथ में 2 माइनर और भी इस केस में इन्वॉल्व थे। शिव कुमार द्वारा यह बताया गया कि 30/7/25 को उसके बच्चे का जन्मदिन था, जो लगभग उसके काफ़ी रिश्तेदार उस दिन घर पर आए हुए थे। जब यह जोगिंदर नगर का रहने वाला है, यमुनानगर का ही। तो जब जन्मदिन मनाने के बाद जब सारे चले गए थे, तो इन्होंने जाके जो हमारा जो विक्टिम था, इसमें बच्चा था, इसको इसके घर से किडनैप कर लिया था और रात को इन्होंने इसे अपने घर में ला के रख लिया था। कामी माजरा के शमशान घाट वापस गए और वहाँ इन्होंने तांत्रिक विद्या प्रैक्टिस करते हुए इस बच्चे की इस बच्चे का मर्डर कर दिया था। वहीं अब बात करेंगे यमुनानगर के बहुचर्चित धान घोटाले की। धान घोटाले को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार इसमें कार्रवाई जो है वो तेज होती जा रही है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी संदीप सिंगला को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। प्रशासन ने अब इस घोटाले से जुड़ी संपत्तियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर ऋतिका सिंगला के खिलाफ भी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए यमुनानगर में स्थित उसकी संपत्तियों को अटैच कर लिया गया है। धान घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हाँ जी, KMS 2024-2025 में एक मिल डिफॉल्ट हुई थी फूड सप्लाई में, न्यू किसान राइस मिल, और डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 90 लाख का था। उसकी एवज में ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी प्लेस थी, जिसमें उसकी कुछ ज़मीन है, उसका घर भी है और मिल तो है ही। तो रिगार्डिंग दैट जो उसकी इमूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास, वो ऑलरेडी प्लेस्ड और कुर्क हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस उसकी पोजीशन लेनी है हमें। बिफोर द पोजीशन हमें डिमार्केशन करवाना है कि कहाँ-कहाँ प्रॉपर्टी है और कितना एरिया हमारे अंदर आता है। तो उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया गया है और आज जैसे कि आपको दिख रहा है, ये इसके रिगार्डिंग डिमार्केशन प्रोसेस हो रही है, ताकि हमें पता लगे कि ओनरशिप कहाँ-कहाँ तक है मिल ओनर।
वहीं फरीदाबाद जिला के डेग गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर चल रही पुरानी आपसी रंजिश अब खूनी संघर्ष में बदल गई। आपको बता दें कि शराब के ठेके के पास दो गुट आमने सामने हो गए और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। इसी के साथ ही योगेंद्र यादव को 3 गोलियां लगी है, जानकारी सामने आई है, जबकि जग्गी नामक युवक को 1 गोली लगने से वो घायल हो गया है। फायरिंग के बाद घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक पहले दोनों पक्ष अपने अपने घायलों को सेक्टर 8 से सर्वोदय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर फिर से कहासुनी हुई, झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ते देख प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और दोनों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। तो देखिए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया था घायलों को, लेकिन अस्पताल में भी वही बहसबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि चुनावों को लेकर यहाँ पर दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। वहीं से अगली खबर है, नू में पुन्हाना में मिलावटी पनीर और दूध उत्पादों को लेकर जो है लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब फूड सेफ्टी विभाग एक्टिव है। फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर रमेश चौहान जो है, उनके नेतृत्व में विभागीय टीम ने बिसरू रोड और पुन्हाना के मुख्य बस स्टैंड स्थित सरपंच वीटा डेयरी पर छापेमारी कर निरीक्षण किया। डॉक्टर रमेश चौहान ने इस बारे में जानकारी भी दी है। हमें बार बार 2-3 जगह की शिकायतें थी जो बार बार आ रही थी। एक बिसरू रोड पे एक डेयरी थी जो बताते थे कि भाई मिलावटी पनीर बनाता है, और एक वीटा डेयरी का जो मेन बस स्टैंड पे एक ही वीटा डेयरी है, वहाँ पे ये शिकायतें मिली थी भाई वीटा डेयरी पे वीटा दूध के अलावा भी डिफरेंट लोकल पनीर बेचा जाता है, लोकल घी बेचा जाता है। तो सबसे पहले बिसरू रोड पे हमने डेयरी पे छापामारी करी, तो वहाँ पे पता चला कि भाई वहाँ पे वो बंद करके, जो डेयरी है वो बंद करके जा चुका है। फिर अब हम वीटा डेयरी पे आए हैं, यहाँ पे आके हमने सारा इंस्पेक्शन किया है। तो इंस्पेक्शन करके हमने 5 सैंपल लिए हैं यहाँ से, फुल क्रीम मिल्क का, दूध का और दही का, पनीर का और छाछ का और A2 मिल्क आएगा। इसको हम अब लैब में भेजेंगे। ये इसमें मिलावटी है या नहीं है, इसके बारे में तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। वहीं सिरसा में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। डेरा सच्चा सौदा रोड पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक दुकान में घुस गया। हादसे में दुकान का जो ढांचा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रक में तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा पेश आया है। ग्रामीणों ने तुरंत चालक को बाहर ट्रक से निकाला है। एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मंदिर के समीप बनी एक दुकान में जा घुसा। ये तस्वीरें भी सामने आई है। ट्रक कितनी जबरदस्त तरीके से टक्कर हुई है, दुकान के भीतर करीब 20 फीट तक घुस गया, जिससे दुकान की छत और मुख्य ढांचा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे का कारण धुंध और ट्रक में तकनीकी खराबी बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चालक को बाहर निकाला है। गनीमत ये रही कि जिस समय हादसा हुआ दुकान में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये सुबह दुकान खोलने आ रहे थे, लेकिन चाय पीने के लिए रुक गए थे। अब इस टाइम पता लगा इनके पास फ़ोन आया एकदम कि दुकान में ट्रक घुस गया, इसलिए फटाफट सभी घर वाले आए। देखा तो अंदर ड्राइवर था, ड्राइवर को निकाला, वो किया, बचाया बेचारे को, दवाई पट्टी करवाई। और जो हादसा हुआ ये सामने ही है, और बाकी देख लो जो भी हुआ है। अब आगे का तो पता ही नहीं, गाड़ी निकले बाद क्या हुआ, आगे भी नुकसान, कुछ नीचे कोई आया है या नहीं आया वो भी अभी तक पता नहीं है। पता चला कैसे एक्सीडेंट हुआ ये पता ही नहीं। वो कह रहा ब्रेक फेल हो गई, एकदम ब्रेक नहीं लगी वो मोड़ने में, और एक स्पीड तेज़ हो गई, पता नहीं ऐसा बोल रहे हैं। बड़ा हादसा बच गया। हाँ बहुत बड़ा, वरना यहाँ पे कम से कम 5-6 बंदे बैठते हैं। मेरे काका हैं, वो सब अखबार पढ़ने ही आते हैं सुबह सुबह, तो इसलिए वो सब बच गया। एकदम ब्रेक दबे को नहीं, वो सीधी गाबड़ी है उसमें, और कुछ नहीं हुआ। मेरी दुकानें फूटी है, और क्या हुआ। हाँ ये नेजी से क्रॉस करा है, तो धुंध थी इसलिए हो गया। भाई धुंध के कारण ही हुआ यार, रामदाना ब्रेक कौन लगे, और क्या हुआ है। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो ये दुकान का जी में है, सामान सारा नुकसान ही है। दुकान खुली हुआ तो क्या तो नुकसान हुआ। और तेल पानी गलवाना हर एक गाँव को आवा आदमी मोटरसाइकिल लेके।
बच गया भाई, बच गया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। पंजाब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल सेस फेल होने के बाद अब हिमाचल का नया कदम सामने आया है। पंजाब पर 200 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भूमि मालिकाना सेस 2% भूमि मालिया सेस जो है वो लागू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जल सेस को अदालत और केंद्र सरकार ने से जो है अब झटका लगने के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर नया कर लगाते हुए 2% भूमि मालिया सेल लागू कर दिया है। सेस लागू हो गया है। इस फैसले से पंजाब पर करीब 200 करोड़ रुपए सालाना यानी कि हर साल 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अधीन चल रहे 3 प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर कुल 433.13 करोड़ रुपए सालाना का जो भार है वो आएगा, जिसकी भरपाई आगे चलकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को करनी होगी। बीबीएमबी ने हिमाचल सरकार के इस फैसले को औपचारिक आपत्ति दर्ज कर दी है। इस पूरे फैसले पर विरोध किया जा रहा है और इससे पहले 24 दिसंबर 2025 को पंजाब सरकार ने भी अपनी जो लिखित आपत्तियां हैं बीबीएमबी को भेजी थी। और अब जो है आपको जानकारी दे दें कि इस पूरी मामले को लेकर राजनीति भी कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। पंजाब भी इस बात का जो है विरोध कर रहा है। तो देखिए, जल सेस को अदालत और केंद्र सरकार से झटका लगने के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार एक्टिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर नया कर लगाते हुए 2% भूमि मालिका सेस लागू कर दिया है। भूमि मालिया सेस लागू होने के बाद इस फैसले से पंजाब पर करीब 200 करोड़ का सालाना अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। वहीं भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी के अधीन चल रहे 3 प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर कुल 433.13 करोड़ रुपए सालाना का जो भार है वो आएगा, जिसकी भरपाई आगे चलकर पंजाब को करनी होगी। हरियाणा भी इसमें आता है और राजस्थान की सरकारों को भी करनी होगी। तो तीनों ही स्टेट यानी कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को भुगतना होगा इसका खामियाजा। बीबीएमबी ने हिमाचल सरकार से इस फैसले पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज करवा दी है। इससे पहले 24 दिसंबर 2025 को पंजाब सरकार ने भी अपनी जो यहाँ पर लिखित आपत्तियां हैं वो दे दी थी। लिखित में रिटर्न में दिया गया था। बीबीएमबी को एक पत्र भेजा गया था। दरअसल 3 जनवरी की बैठक में सीएम ने साफ कर दिया था, अपना जो रुख है वो साफ कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में स्पष्ट किया था कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भूमि मालिया सेस देना ही होगा। हिमाचल सरकार का कहना है कि ये सेस गैर कृषि भूमि उद्योग के तहत लगाया गया है। तो देखिए, अब तीनों ही स्टेट्स को इसका खामियाजा भुगतना होगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राज्य के बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर जो है वो सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नए साल की शुरुआत के दौरान नौकरी देने की मंजूरी भी दी गई है। करुणा मुल्क 980 लोगों को नौकरी देने के लिए मंजूरी दे दी गई है। बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में उन्होंने कहा है कि हमने एक कानून भी बनाया है जो इन बच्चों को हमारे अपने परिवार जैसा मानता है। इन बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत गोवा और दूसरी जगहों पर घूमने का मौका देगी। ये वे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है और सरकार इस कानून के जरिए उन्हें ये सुविधा दे रही है। यानी कि जिनके माता पिता नहीं है, जो बच्चे अनाथ हैं, उन बच्चों के लिए अब सुखाश्रय के तहत बच्चों को एक टूर पर भेजा जाएगा। और नव वर्ष की शुरुआत में हमने सबसे पहले करुणामूलक के लोगों को 980 लोगों को हमने नौकरी का अप्रूव किया। पहली स्टेज है ये। और दूसरी स्टेज में जो हमारे प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जिसमें उन बच्चों को अपने परिवार की तरह सुरक्षित करने की दिशा में हमारी सरकार ने कदम बढ़ाए। जब सर्दियां हिमाचल प्रदेश में होती है तो हम अब अपने परिवार के साथ बाहर चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा घूमने जाते हैं। तो इन बच्चों को भी आज मुख्यमंत्री सुखाश्रय कानून के तहत आज इन्हें गोवा और कई स्टेशनों पर घूमने का मौका मिलेगा, बाई एयर जाने का मौका मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं और CCI
के बच्चे हैं, इनको सरकार की तरफ से कानून के द्वारा बाई ईयर जाने की सुविधा है, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा है। पिछले वर्ष भी गए थे, इस साल इस सुविधा का ये लोग लाभ। वही अब खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि हिमुडा के प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर सियासत अब तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी का बीजेपी पर आरोप है। बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है, गुमराह करने का काम कर रही है, जनता को ठगने का कोशिश यहां पर की जा रही है। बीजेपी इसमें माहिर है। जबकि पिछली सरकार ने बेशकीमती जमीन लुटाई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। राजेश धर्माणी ने यहां पर कई सारे बयान दिए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। पंच रचते हैं, कोई पाखंड करेंगे, है ना, कई तरह के बहुरूपीय बनकर जो है लोगों को ठगते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे अब गांव में जो है कई तरीके से गैर राजनीतिक, सो कॉल्ड गैर राजनीतिक तरीके से जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं। मकसद जो है सीधा है, मकसद लोगों को ठगने का है इलेक्शन के लिए, लेकिन प्रपंच जो है कुछ न कुछ और रचेंगे। और ऐसे में ही हमने देखा, क्योंकि ये उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अभी हिमुडा के बारे में जैसा कहा, ज़मीन अभी तक हिमुडा के नाम पे हुई नहीं, और उससे पहले ही जो है कुछ लोगों के पेट में दर्द पड़ गई और उन्होंने जो है ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये प्राइवेट बिल्डर्स को दे दी। हिमुडा ज़मीन प्राइवेट बिल्डर को नहीं देती है। हिमुडा ज़मीन देती है जिनकी हाउसिंग रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, जिनको घर चाहिए। और इसमें विभिन्न श्रेणियां हैं। जो कमज़ोर वर्ग हैं, स्पेशल कैटेगरी के जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, गारंटी अवार्डी हैं, उनको जो है अलग से जो है इसमें रिजर्वेशन रखी होती है। और पहले से ही इस सरकार के बनने से पहले से ही जो नियम हैं अलॉटमेंट के, उन्हीं के आधार के ऊपर आने वाले समय में भी अलॉटमेंट। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी जारी है।